नमस्कार दोस्तों, आप जो हमारे पीछे ये ट्रेन देख रहे हैं, ये ट्रेन है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं यह है राजेंद्र नगर टर्मिनल, और ये जो ट्रेन पीछे है यह है संपूर्ण क्रांति, जो कि संपूर्ण क्रांति जैसा पता नहीं बिहार से हजारों और कितने ट्रेन रोज दिल्ली तक जाते हैं और यहाँ से मजदूर लोग को ढो के ले जाते हैं और अलग अलग राज्यों में छोड़ देते हैं। और ये एक ट्रेन की कहानी नहीं है, इस तरह की आपको बिहार में तमाम ट्रेनें मिल जाएंगी जो कि मजदूर को ढोने का काम कर रही है। कभी आपने ये देखा है कि दिल्ली के लोग वहाँ से दिल्ली का कोई ट्रेन पकड़ के आते हैं और इतने ही लोग दिल्ली का यहाँ आते हैं और यहाँ से वापस जाते हैं? नहीं, आपको हर जगह मिलेगा कि बिहार के लोगों के लिए बिहार के अंदर बहुत सारी, जैसे ये संपूर्ण क्रांति हो गया, दरभंगा से जैसे संपर्क क्रांति हो गया, तो ऐसे ही बहुत सारी ट्रेनें हैं जो बिहार से मजदूरों को ढोने का काम करती है, जो दूसरे राज्य को फल और फुला रही है। और यहाँ ये जो कोच है, ये कौन सा कोच है चाचा? जनरल कोच है क्या? तो ये देख रहे हैं कि जनरल कोच है, और इस जनरल कोच का आप जो स्थिति देख रहे हैं जरा, मतलब हमारे अंदर प्रवेश करने का भी स्थिति नहीं, और ये यहीं से खुलती है, यहीं से खुलता है ना? जी सर, यहीं से खुलता है। और ये यहीं से ट्रेन खुलता है, और जब साला जहाँ से खुल रहा है अगर वहीं से बैठने की स्थिति नहीं है तो आप इसको सोचो कि दिल्ली पहुँचते पहुँचते तक इस ट्रेन की क्या स्थिति होने वाली है। आप अगर इस ट्रेन के अंदर का नज़ारा देखोगे, जरा जूम करके पूरा नज़ारा दिखाइए कि जहाँ से ट्रेन खुल रही है वहाँ का स्थिति क्या है। तो आप आगे धीरे धीरे तो ये बिहार का वो लगेज ट्रेन है जो मजदूरों को उठाता है, अपने बिहार से ले जाता है और दिल्ली या किसी पंजाब जैसे शहर में जाके पटक देता है। वहाँ लोग 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। और फिर ऐसे ही छठ, दिवाली और कोरोना का जो आप टाइम याद होगा आपको, और सब आदमी को याद होगा कोरोना का टाइम, कि कोरोना का जो टाइम आया था तो लोग साइकिल से तो पैदल और जैसे तैसे कैसे भी अपने घर पहुँचना चाह रहे थे। तो ये जो अभी सामान्य एक अभी मतलब बहुत नॉर्मल सा टाइम चल रहा है, अभी कोई वैसा फेस्टिवल जो भी था वो 8 तारीख को ही होली था, फिर भी आप जो एक भीड़ देख रहे हैं, ये हमारे बिहार की एक ऐसी समस्या है, एक ऐसा बिहार का दुर्भाग्य, या फिर क्या कहो कि ये इंसान अगर मानो कि अगर दिल्ली काम करते हैं तो यहाँ से काम करने के लिए इस अवस्था में उतरने, आप इधर आप, इस अवस्था में यहाँ से दिल्ली कमाने निकलते हैं और इस अवस्था तक वो कमाते रह जाते हैं। लेकिन आखिरी जो ये अवस्था से लेके उस अवस्था तक का जो एक उम्र होता है, पता चलता है कि बीवी और बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी ही जुटाने में वो वक्त गुजर गया। और जब बुढ़ापा था, एक बात बताइए चाचा, आप दिल्ली में काम करते हैं, क्या चीज़ काम करते हैं? कंपनी में। इस कंपनी में? मगध प्लास में। मगध प्लास। क्या कितना सैलरी वहाँ है? 12,000 17,000 देता 12 घंटा का। 17,000 12 घंटा का? अब बिहार में नहीं है कुछ वैसा आपके लिए? ऐसा नहीं है, नहीं है साहब। परिवार कहाँ रहता है? वहीं पे दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में। और फिर बुढ़ापा में क्या दिल्ली ही रह जाना है कि गांव लौटना है? गाँव में लौटना होगा। गांव लौटना होगा। उस वक्त आपके पास क्या, मतलब आपके खाने का क्या साधन होगा? अब जो बचे। क्या बचे, मतलब आप खुल के बताइए कि क्या बचे? कुछ प्लानिंग है जिंदगी का कि जब बुढ़ापे में बेड पे लेटे रहिएगा, जब कंपनी वालों का काम नहीं कीजिएगा तो आपको उस वक्त खाना कौन देगा? ये है आपके पास प्लान? अभी तो कुछ प्लान नहीं है। दिक्कत यह है ना दोस्त, बिहार में दिक्कत क्या है ना कि बिहार के इस वर्ग के लोगों को शिक्षित ही नहीं होने दिया जाता है कि जाके इनको पता चले कि शिक्षित हो के कल। एक चीज बताइए कि बच्चों को पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। कौन से स्कूल में? सरकारी में। सरकारी स्कूल में? कहाँ, दिल्ली में? राजस्थान में। राजस्थान में। और जहाँ पढ़ाते हैं व्यवस्था सब ठीक है? वो नहीं ठीक है। नहीं ठीक है, लेकिन आप मजबूर हैं कि बच्चों को वहीं भेजना? हाँ, वहीं भेजना। तो ये जो 12,000 और 15,000 महीने कमाने वाले लोग हैं ना दोस्त, ये कभी ना एक बहुत ही रेपुटेड सेंट जेवियर, सेंट माइकल में कभी अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं। तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजना इनकी मजबूरी है। हालांकि आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा भी जाके किसी अच्छे स्कूल में पढ़े? चाहते हैं लेकिन मजबूरी है बहुत। तो ऐसे ही करोड़ों मजबूर लोग आपको दिखेंगे बिहार में। ये बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है। 12 करोड़ की आबादी के इस बिहार राज्य में ना, ये कोई नई बात नहीं है कि एक इंसान जो जिसकी ऐसी कहानी है ना। और मैं बुढ़ापे के बारे में जो बताया है ना, या दिल्ली रहते हैं? जी सर, दिल्ली रहते हैं। क्या काम करते हैं? कारपेंटर है सर। कारपेंटर है। बिहार में नहीं है जॉब आपके लिए? बिहार में सर जॉब नहीं है, 12 घंटा काम नहीं मिलता है सर। समस्या क्या है बिहार के अंदर? जो दिल्ली जा रहे हैं वहाँ से होली होता है, दिवाली होता है, कोरोना आता है, कुछ आता है तो घर भागते हैं। क्या दिक्कत है यहाँ बिहार में? सर मजबूरी है, पूरा काम खुल के नहीं मिल पाता है। अब काम मिलता है तो पैसे नहीं मिल पाते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं सर। दारू वारू भी कहीं ना है दिक्कत कि यहाँ वही चीज़ 300 का मिल रहा है, वही वहाँ 100 रुपया मार के आराम से सारा रात में सेट। सर वहाँ ज़्यादा थकावट होता है, थोड़ा बहुत ले लेते हैं। ऑप्शन है सर।
तो कहीं ना कहीं वो भी रीजन है। मजदूर वर्ग क्लास के जो लोग हैं ना, वो 12 घंटा की ड्यूटी जब करते हैं ना, तो उसको जब थकान होती है तो वो एक चीज़ है, मतलब कि जो उनके दिमाग में एक माइंडसेट बैठ गया है कि भाई 100 रुपये का पी लेने से ना सब थकान उतर जाता है और हम खुद को फ्री फील करते हैं। तो इस मेंटेलिटी को तो चेंज करने के लिए आपको बहुत सारे वर्ष लग जाएंगे बिहार के अंदर, और इस मेंटेलिटी की वजह से हमारा बिहार छोड़ के यही मजदूर भाई लोग जो सोचते हैं कि चल यार यहाँ क्या 300 में, क्योंकि एक तो आदत हो जाता है पीने का, कोई समझाता कोई बताता ही नहीं है कि भाई लाइफ को एक सिस्टमेटिक करके कैसे जिया जाए। तो दारू भी एक समस्या है, जिस वजह से ये जो एक डेली वेज क्लास के लोग हैं वो बाहर निकलते हैं और बाहर जाके कमाते हैं, सही हुए रहते हैं। यहाँ कहाँ गाँव अभी थोड़ा हाँ तो होली दिवाली हर समय आना होता है या फिर कभी कभी? कभी कभार आते हैं, कभी कभी। तो ये तो है कि भाई दिल्ली ही रहते हैं और वहाँ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, और हर इंसान जो इस ट्रेन के अंदर है सबकी अपनी अपनी कहानी है, सब इंसान अपनी अपनी कहानी के साथ यहाँ ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन बिहार का जो समस्या है, इस समस्या के बारे में कब कौन सी सरकार आएगी और कौन सी सरकार सोचेगी कि जो बिहार से ट्रेनें जा रही हैं हमारे मजदूरों के लेके, कि बिहार के अंदर अगर उनको वो सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए। तो यार एक चीज़ सोचो ना, हमारे बिहार के ये, आप क्या काम करते हैं? काम करते कि पढ़ाई करते हैं? दिल्ली में क्या काम करते हैं? गत्ते का काम करते हैं। किस चीज़ का? गत्ते का। गत्ते का। यहाँ बिहार में नहीं, कितना सैलरी कितना देता है? अपना काम है। अपना काम। अच्छा, तो कितना कमा मान लेते हैं? ऐसे कुछ 20-25 हज़ार। 20-25 हज़ार तो बिहार में नहीं कमा सकते हैं वही काम करके? नहीं। क्या क्या समस्या लगता है बिहार में? अब उतना सुविधा नहीं है ना वहाँ पे। ना ना। गांव कहाँ है आपका? घर मान लीजिए हरनौत। तो हर आदमी किसी न किसी प्रॉब्लम से ही जूझ रहा है, किन्हीं को सही समय पे काम नहीं मिल रहा है, तो कोई रोजगार अगर अपना कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो व्यापार में भी बहुत सारी समस्या है। यहाँ बिहार के अंदर मैं भी एक स्टार्टअप किया हूँ, मेरा भी होटल लाइन है, मैं भी लोगों को वही इसी चीज़ के लिए, मैं एक पत्रकार नहीं हूँ। हाथ में लोग अगर माइक देख के मुझे पत्रकार समझ रहे हैं तो मैं कोई पत्रकार नहीं है, मैं एक प्रयास हूँ बिहार के अंदर व्यापार करके कुछ रोजगार लाने का। तो मैंने भी फूड सेक्टर में एक स्टार्टअप करा है, MBBS चार्ट वाला, और वहाँ आप देखोगे होटल सेक्टर के जितने भी लोग हैं, मैं उनसे, अगर ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं तो उनसे आग्रह करता हूं कि आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बात करें, और आप अगर 12-15 हज़ार की नौकरी के लिए दिल्ली गए हैं तो आपको बिहार के अंदर ही उतना रुपए का रोजगार हम यहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे ही तरफ बहुत सारे पूंजीपति लोग, क्योंकि दिल्ली में जो मशीनें हैं, बिहार के लोग हैं वहाँ जाके वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वही प्रोडक्ट ट्रक में लोड होके हमारे गोडाउंस में आ जाता है, और उसी प्रोडक्ट को हमारे परिवार के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ मशीन को बिहार लाना है दिल्ली से। बिहार के अंदर जब आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज होता है ना, जब लोगों की संख्या आपके पास बहुत होती है तो आपको ज़रूरत पड़ता है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज में होता है कि अगर वो मशीन को बिहार में लाया जाए, और तमाम बिहार के ऐसे पूंजीपति लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो आपको भी प्रयास करने की ज़रूरत है। छोटा छोटा व्यापार आपको भी डालने की ज़रूरत है, ताकि ये जो बिहार के हमारे मजदूर भाई लोग हैं जो कि सोचते हैं कि वहाँ जाके ही काम मिलेगा, वहाँ जाके ही नौकरी मिलेगा, तो वो अपने घर अपने परिवार के साथ ज़िंदगी भर रह के अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजार पाएँ। तो इसके लिए आप हम सबको डर रहे हैं कैमरा से। क्या नाम? नहीं ऐसे यही छोड़ने आए हो किसी को? हाँ नहीं घूम रहे हैं ऐसे। घूम रहे वैसे हैं। कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। आप जगह देख रहे हो कि जो भीड़ और अंदर का एक अलग टेम्परेचर है। जब हाथ हल्का सा अंदर जा रहा है तो लग रहा है कि जैसे कि 10 डिग्री सेल्सियस अंदर बढ़ गया है। तो एक जो अंदर की भीड़ आपको दिख रही है, ये लग रहा है कि आग के एक गोले वाले ट्रेन के डिब्बे। बिहार से दिल्ली और पंजाब और अलग अलग कितने राज्य, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं मज़दूरों पे ही जब भी कुछ ऐसा होता है तो मज़दूरों पे ही सुनने को मिलता है। कभी जम्मू कश्मीर में मार खा जाते हैं, तो कभी गुजरात में मार खा जाते हैं, कभी तमिलनाडु में मार खा जाते हैं, कभी कोरोना आने पे साइकिल और पैदल भागते हैं। तो दिक्कतें हमेशा मजदूर के साथ ही होता है। तो हमारा यही प्रयास है, और आप भी एक प्रयास करो, और अपने विचारों को कमेंट में आप ज़रूर लिख के बताएं, ताकि हम भी मतलब जान सकें कि एज युवा, एज बिहार के आप नागरिक हो के क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमेशा बिहार के अंदर कहाँ व्यापार है, कहाँ रोजगार है, कहाँ क्या है, हम आपको बताते रहें।